हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 23 है, कर्तव्य पालन। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो आप क्लास 7 या कक्षा 7वीं की जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक कर लेना। आपको कक्षा 7वीं का ज़्यादातर कोर्स में उपलब्ध करा रही हूँ और सारा ही कोर्स आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों, यह वीडियो जो है हम भाषा अध्ययन से शुरू करेंगे। तो प्रश्न 1 है, शुद्ध वर्तनी छाटी, यानी कि जो सरल मतलब सही लिखा हुआ है उसको हमें बताना है कौन सा है सही। देखिए बच्चों, इसमें जो है कुरुक्षेत्र लिखना है, कुरुक्षेत्र बताना है, तो ये वाला कुरुक्षेत्र सही है, ठीक है। फिर आता है पश्चात, तो ये वाला पश्चात इसमें सही है। फिर क्या है, निश्चित, तो बच्चों इसमें ये वाला निश्चित सही है। फिर क्या है, समर्थ या सामर्थ्य, तो सामर्थ्य में ये वाला सामर्थ्य सही है, ये शुद्ध है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पलटते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 2 है, दी गई वर्ग पहेली, वर्ग पहेली दी गई है, में से निम्नलिखित विलोम शब्द छाटिए। जैसे अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें छाटते हैं हम लोग, ये हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। फिर है कर्म, कर्म का हो जाएगा अकर्म। फिर क्या है, अनिश्चित, तो इसका हो जाएगा निश्चित। अनिश्चय है तो इसका निश्चय हो जाएगा, ये तीसरा। लाभ का क्या होगा बच्चों, हानि, ये इसका हो गया। बंधन, बंधन का हो जाएगा बच्चों मुक्त। फिर है ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा अज्ञान। और पुण्य का क्या हो जाएगा बच्चों पाप। तो आप इनके विलोम शब्द इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बच्चों, इस तरह से नोट कर लेना। अहंकार का प्रकाश, कर्म का अकर्म, अनिश्चय का निश्चय, लाभ का हानि, बंधन का मुक्त, ज्ञान का अज्ञान, पुण्य का पाप। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, एकांकी में आए योजक चिन्हों वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, हाँ, योजक चिन्ह मतलब ये वाला जो चिन्ह होता है ना बच्चों, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो हाँ, मेज कुर्सी, धर्म अधर्म, फिर कोमा लगाना, सुख दुख कोमा, आमने सामने कोमा, पाप पुण्य, फिर कोमा, लाभ हानि, मोह माया। इस तरह से आप कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है समास विग्रह का। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए सामाजिक पदों का विग्रह कीजिए, यानी कि इनके समास बनाना है। पितृभक्त, सूत्राधार, सत्यवादी, युद्धारंभ, भगवत गीता। तो हमें इनका समास विग्रह करना है। तो देखना बच्चों, पितृभक्त का हो जाएगा माता पिता का भक्त, ठीक है। सूत्राधार यानी कि सूत्र का धारक। सत्यवादी हो जाएगा जो सत्य का वादी है। युद्धारंभ युद्ध का आरंभ। भगवत गीता यानी भगवान की गीता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर लिखना है। बच्चों मैंने आपको बताया तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के ही होते हैं शब्द, इन्हें बताना है संस्कृत के, और तद्भव शब्द बताना। देखो वृक्ष जो है वह तत्सम शब्द है। अब आता है इच्छा, इच्छा भी संस्कृत का शब्द है। कर्तव्य भी संस्कृत का शब्द है। नमस्ते भी संस्कृत का शब्द है। सच तद्भव है यानी कि हिंदी का शब्द है। माता भी हिंदी का है, मुंह भी हिंदी का है, और अभिनय भी संस्कृत का शब्द है। तो आप इसे इस तरह से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से लिख लेना, ये तत्सम, वृक्ष, इच्छा, कर्तव्य, अभिनय, नमस्ते, और तद्भव में आ जाएगा सच, माता, मुंह, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से बच्चों, ही निपात के प्रयोग वाले वाक्य एकांकी में से छांटकर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ई प्रत्यय लगाकर शब्द बना है पूजनीय, ई पूजनीय बन गया, ठीक है। इसी प्रकार 5 और शब्द लिखिए। तो चलो बच्चों, इन दोनों के आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो पहले 6 वाले का आंसर है बच्चों ही निपात वाले का,
नंबर 1 गुरुजी, फिर ये इस तरह से आश्चर्य वाला चिन्ह लगाना है, ये डंडा खींच के नीचे बिंदी। गुरुजी, जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड है ठीक है गुरुजी, फिर आश्चर्य का चिन्ह, आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। तो ये आप 2 ही लिख लेना, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 2 ही लिखवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ई प्रत्यय लगाकर शब्द बना है पूजनीय। इसी प्रकार 5 अन्य शब्द लिखिए। तो देखो राष्ट्रीय हो जाएगा, इसमें भी ई प्रत्यय लगा है। कमनीय, चलनीय, भारतीय, तृतीय। इस तरह से आप बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।